Hello kids, welcome to your computer class. Today we are starting with a new book that is Computer Connect Class 2 Green Apple Series by Wisdom Publications. So I am sure you are excited to start and dive into the book. So let's begin with the first chapter from your book, that is Computer, a Smart Machine. So we are going to talk about computer. क्या हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट मशीन होती है और किन किन वेज में कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर, सो डज कंप्यूटर. आपको पता है कि जो मशीन्स होती हैं हमारे आसपास, जो भी मशीन्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, टेलीविजन है, ये सब मशीन्स हैं, ये हमारे कामों को ईजी बनाती हैं, राइट. ऐसे ही जो एक कंप्यूटर है वो एक बहुत ज्यादा यूजफुल, ठीक है, कंप्यूटर एक बहुत ज्यादा यूजफुल मशीन है जो हमारे कामों को डिफरेंट वेज में इजी बनाता है. ठीक है, चलिए अब पहले हम ये कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे मीरा और हीना, टू फ्रेंड्स इनके बीच में. ठीक है, मीरा, हे हीना, डू यू नो दैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन? हीना, रियली, हाउ इज इट स्मार्ट? Meera, well, like humans, it can think and remember things. It helps us to do a lot of things. तो बच्चों आप देखो यहाँ पे किस तरीके से मीरा और हीना एक दूसरे से बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे एक स्मार्ट मशीन है. हीना, wow, that's amazing, Meera. I want to learn more about the smart machine. तो यहाँ पे कंप्यूटर को क्या बोला गया है? एक स्मार्ट मशीन बोला गया है, which is very true. Meera, me too, Hina. Computer is a really wonderful machine. तो जो कंप्यूटर है वो सच में एक बहुत ज़्यादा यूजफुल और वंडरफुल मशीन है. ठीक है, अ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अब जो कंप्यूटर है बच्चों वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क. It works fast and helps us with our work. It runs on electricity, so it is called an electronic machine. But it can't do anything on its own. It needs our instructions to do different tasks. So बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि जो कंप्यूटर है ना वो एक बिजली से चलने वाली मशीन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इसको चलने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. ठीक है, जो कंप्यूटर है वो हमारे बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करता है, पर कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर पाता. पहले हम उसे क्या देंगे? उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, और फिर वो हमारे लिए काम करेगा. ठीक है, वी कैन यूज कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस टू डू डिफरेंट वर्क. ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट इट इन योर प्रीवियस क्लास. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंप्यूटर को हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रीजंस के लिए यूज करते हैं. जैसे आप अपने स्कूल में अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कंप्यूटर फीचर्स को सीखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं. एक शॉप में बिलिंग के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं उनको प्रॉपरली फीड करने के लिए, ये इन सब कामों के लिए हम शॉप्स में यूज करते हैं. तो डिफरेंट प्लेसेस में कंप्यूटर का डिफरेंट यूज है. ठीक है, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर कंप्यूटर्स यूज होते हैं. सबसे पहले है कंप्यूटर्स एट होम. हम कंप्यूटर्स को घर में कैसे और क्यों यूज करते हैं? गाने सुनने के लिए, दैट इज लिसनिंग म्यूजिक. इट इज यूज्ड टू वॉच मूवीज. हमें कोई मूवी देखनी है तो हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं. इट इज अ बिग स्क्रीन. देन कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर्स काम आते हैं घर पर. ठीक है, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर होम ट्यूटरिंग. अगर आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन इंटरनेट के हेल्प से पढ़ाई करनी है, तो कंप्यूटर आपकी हेल्प कर सकता है. ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक ऑनलाइन बिल बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स घर पर आपको बहुत यूजफुल होते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. यूजिंग कंप्यूटर इन स्कूल. हम कंप्यूटर्स को स्कूल में, ठीक है, स्कूल में क्यों यूज करते हैं इसको पढ़ते हैं. अब जो कंप्यूटर्स है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल में. किस चीज के लिए?
हमारी जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे बुक्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, कि कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हमने इशू के लिए दे रखी है, कौन सी बुक्स कहाँ रखी हैं। तो इन सब रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, हम बुक्स के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कंप्यूटर्स को यूज करते हैं स्कूल लाइब्रेरीज में। ठीक है, सो कंप्यूटर्स को जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स को रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी डिटेल्स को स्टोर करना पड़ता है। उनको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को टीच मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराने के काम भी आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स। आपके रिपोर्ट कार्ड्स भी कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यूजिंग कंप्यूटर इन ऑफिसेस। ठीक है, सो लेट्स रीड दिस वन। ऑफिसेस में कंप्यूटर क्यों यूज होता है, आइए इसको देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज टू टाइप लेटर्स। कोई हमें लेटर लिखना हो उसके लिए कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, देन ईमेल सेंड करने के लिए, और ऑनलाइन मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए भी कंप्यूटर को हम ऑफिसेज में यूज करते हैं। सी, सो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द स्मार्ट मशीन दैट इज कंप्यूटर। राइट नाउ, यूजिंग कंप्यूटर्स इन शॉप्स। ठीक है, दुकानों में, शॉप्स में कंप्यूटर कैसे यूज होता है, इसको पढ़ते हैं। They are used to keep details of items। जो भी सामान है शॉप के अंदर उसकी डिटेल्स को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। बिल्स प्रिंट करने के लिए, स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर का बहुत यूज है शॉप्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजिंग कंप्यूटर्स इन बैंक्स। ठीक है, बैंक्स में भी जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर कस्टमर्स अकाउंट डिटेल्स। जो भी कस्टमर है उनके अकाउंट की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए बैंक के अंदर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स। एटीएम से मनी को विड्रॉ करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कीप अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स मनी। और जो कस्टमर है उनके पैसों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। तो कोई भी 5 प्लेसेस के नाम जो वहाँ पे कंप्यूटर यूज होते हैं, आइए लिखते हैं। पहले हम लिख सकते हैं स्कूल्स, राइट, देन वी कैन राइट बैंक्स, then we can write shops, then we can write homes, and then one you have to tell me yourself, one is your homework. You can write any, you can write movie theaters, right, you can write any malls, anything where computer is used, you have to write the name of the place in the blank. Okay, now we have types of computers. कि computers के types क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। बच्चों, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इनको हम एक डेस्क पर या फिर एक टेबल पर रखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अ डेस्क और अ टेबल। इसका जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, इट हैज अ सीपीयू, अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड। इट इज मोस्टली यूज्ड एट होम, स्कूल एंड ऑफिसेस। तो देखो हमें एक और यहाँ पे मिल गया, ऑफिसेस। सो वी कैन राइट इन द ब्लैंक ऑफिसेस। और बाकी इसके अलावा भी आपको जो जो आते हो आप इन ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज पीसी। इसको हम पीसी भी बोलते हैं। लार्ज डेस्कटॉप कंप्यूटर is also known as a PC. Okay, moving ahead. Next is a laptop. So a laptop जो होता है, it is very small in size and it can be kept on your own lap.
बहुत स्मॉल होता है साइज में और इसको हम अपनी लैप पे रख सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कैरीड अराउंड इजिली, इसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, यू कैन कैरी इट एनीवेयर, ओके। इट वर्क्स ऑन बैटरी। थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स आर कॉल्ड नोटबुक्स। जो लैपटॉप्स थिन होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें नोटबुक्स बोलते हैं। See, the picture of a laptop is given here beside your paragraph, so you can see the picture. Next is a tablet. A tablet PC or a tablet computer is a special type of computer and is mostly smaller in size than a laptop. तो जो टैबलेट होता है ना वो लैपटॉप से थोड़ा छोटा साइज होता है उसका, ठीक है, और हम उसको भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। We can use our fingers or a pen-like device to work on the tablet. तो बच्चों, टैबलेट पर काम करने के लिए हम अपनी डायरेक्टली फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं और हम एक पेन लाइक डिवाइस होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन वर्क ऑन अ टैबलेट बाय टचिंग द स्क्रीन विद योर फिंगर। आप स्क्रीन पर अपनी फिंगर से टच करेंगे तो आपका टैबलेट इस तरीके से मूव हो पाएगा, ठीक है। Next is a palm top. Okay, next is what? A palm top. A palm top is smaller than a tablet. अब ये टैबलेट है, इससे भी छोटा जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं palm top. It is so small that it fits our hand or pocket. It is also called a handheld computer because you can hold it easily. इसको हम आराम से अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और इसको हम एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर? क्योंकि हम इसको आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द क्वेश्चन? डू यू थिंक अ स्मार्टफोन इज ऑल्सो कंप्यूटर? आपको लगता है कि जो स्मार्टफोन है वो भी एक टाइप का कंप्यूटर है? सो दिस वन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ इन योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट व्हाट यू थिंक इज द आंसर, ओके। Next is the comparison between computers and humans. कि जो computers है और हम इंसान मतलब humans में क्या difference है, क्या comparison हम कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। A computer is a useful machine that helps us to do different tasks. We use it for drawing, solving math problems, playing games, watching movies, listening to music and more. Computers are really fast and can do many things more quickly than humans can. But computers and humans are different in many ways. So, क्या लिखा है कि कंप्यूटर जो है एक बहुत ज़्यादा यूजफुल मशीन है। हम different टास्क के लिए जैसे ड्राइंग, कैलकुलेशंस, then for watching movies, listening to music, for all these tasks we can use our computer, right? और जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा एक फास्ट मशीन है, सारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करती है और ह्यूमन से भी ज़्यादा तेज काम करता है, ठीक है। बस हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को एंड देन इट डज द वर्क इटसेल्फ, ओके। फर्स्ट कंपैरिजन इज स्टोरेज। अब जो एक ह्यूमन है वो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में बहुत टाइम तक नहीं रख पाता, ठीक है। Humans may forget the stored information in their minds. जो भी information उनके mind में, उनके brain में stored थी, human उसको भूल सकता है। पर अगर आप कंप्यूटर में कोई information, कितनी भी बड़ी information हो, आप कंप्यूटर में अगर सेव करोगे तो वो कभी भी नहीं भूलेगा। A computer stores a large amount of information in its memory and never forgets it. तो कंप्यूटर जो है क्या है, वो एक स्मार्ट मशीन है, वो कभी भी स्टोर्ड मेमोरी को नहीं भूलता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्पीड। ह्यूमंस टेक मोर टाइम टू डू एनी वर्क। अगर ह्यूमन मैनुअली मतलब कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं हम और अगर हम उसको खुद से कर रहे हैं सॉल्व, तो हो सकता है हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। पर अगर हम कंप्यूटर की हेल्प लेंगे अपने काम करने में और कोई भी काम को करने में, तो वो क्या करेगा, वो उस काम को बहुत फास्ट करेगा, ठीक है, और ह्यूमन से बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ कंप्यूटर वर्क्स मच फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग एंड कैन डू मेनी जॉब्स एट वन टाइम।
जो कंप्यूटर है वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जॉब्स एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, ठीक है, कि कितना सही काम करता है कंप्यूटर और ह्यूमन, इसका कंपैरिजन देखते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स, पर जो कंप्यूटर है वो हमेशा हमें करेक्ट रिजल्ट्स देता है, करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। सो दिस इज वन मोर कंपैरिजन। नेक्स्ट इज द वर्क प्रोसेस। जो ह्यूमंस हैं वो कभी कभी क्या होता है, काम करने के बाद टायर्ड हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, पर एक कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता और लंबे लंबे घंटों के लिए, बहुत सारे घंटों के लिए आपके लिए आके काम कर सकता है। सो अ ह्यूमन गेट्स टायर्ड बट अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। नेक्स्ट इज डिसीजन। देन ह्यूमंस थिंक एंड टेक देयर ओन डिसीजंस। जो ह्यूमंस हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, पर जो कंप्यूटर है वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता। ह्यूमंस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर वो अपना प्रोसेस शुरू करता है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ऑर्डर। नाउ ह्यूमंस डू नॉट नीड एनी इनपुट। ह्यूमंस को कोई इनपुट नहीं चाहिए होता, पर जब हम एक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर जो है ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ कर रहे हैं, तो अगर हमें सम करने हैं तो पहले कंप्यूटर को हमें सम का जो क्वेश्चन है वो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई नीड द आंसर फॉर 3 + 3, राइट? सो दिस इज द इनपुट। आई विल गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। मैं अपने कंप्यूटर को ये इनपुट दूंगी तो फिर वो मुझे आंसर देगा 6। सो दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। सो जो ह्यूमंस हैं उनको इनपुट नहीं चाहिए होता, पर कंप्यूटर को इनपुट चाहिए होता है टू गिव अ रिजल्ट, टू गिव अ आउटपुट। ओके, नेक्स्ट इज फीलिंग्स। ह्यूमंस हैव फीलिंग्स। जो ह्यूमंस है ना उनकी फीलिंग्स होती हैं, पर कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट is this reboot. We are going to read what all we have studied till now. A computer can be used at home, in schools, in offices, in shops and in banks. Computers can be of different shapes and sizes. A desktop computer is larger than a laptop. A smartphone can be carried anywhere. Computer and humans are different in many ways. Now, let's do this exercise. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. So let's do the first one. A computer is used for preparing bills in shops. Second, a laptop is smaller than a desktop. A dash is a computer that can be carried in a pocket, so it is a palm top. A desktop computer is a type of personal computer. Computers need dash to work. Computers need instructions to work. Okay, now the true and false. We can draw pictures using a computer. This is true. Desktop computers are fixed at one place. This is also true. Computers are used in offices for making food. This is false. Computers are used in banks for printing bills. This is also false. Humans can take decision on their own. Yes, this is true. Next is tick the correct option. Computers are used in banks for customer records. Which of the following is a small computer fits on lap? So, it is the laptop. Which type of computer is easy to carry in pockets? It is a palm top. A computer cannot use for making lunch. Next, the fifth one. A computer never forgets because it can store information in its memory. Now we have to rearrange the letters. Okay, so now let's rearrange the first one.
First is shops. Second one is ATM. Third is what? Third is bank. Now the fourth one is laptop. Fifth one is what? Fifth one is school. So these were the letters. Now we will do the question answers. So let's do it. The first question is, name any two types of computers. So it is laptops and palm tops. Next, name any four places where computers are used. Homes, offices, schools and banks. How do computers help in banks? In banks, computers are used for customer records and money records. Fourth, how do computers help in schools? First, it is used in library to store records, and second, it is used by teachers to conduct online classes. Write three differences between humans and computers. So first is humans. Humans can get tired. Computers never get tired. Humans may forget things. Then computers never forgets information. And third one, you can say that humans may not work as fast as computer, but computers work very fast. Next is the competency based questions. So let's start. Join the dots and color the given picture of a desktop computer. So what you have to do, you have to color this picture and you have to make this desktop computer look beautiful. Okay. Next is let's enhance our learning. Choose the correct answer and circle it. I am smaller than a laptop. So it is what? It is a tablet. Computers are used in shops for printing bills. So this one is the right answer. Okay. So that's all for this chapter, everyone. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed and had fun. We'll meet in the next chapter now. Until then, goodbye and take care.